हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि केवी आईएएस एकेडमी। स्वागत है आपका सीसेट के लेक्चर सीरीज में। आज है लेक्चर नंबर 2 टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का आज का लेक्चर नंबर पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट वन में हम टाइम एंड वर्क का जो है इसके बेसिक्स को हमने कवर किया है। ठीक है, आज हम पार्ट 2 में क्या करेंगे, स्पेशल टेक्निक्स। ठीक है, इनको सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निक नंबर 1, इसमें क्या कहता है, इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। ठीक है, हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि ए जो है वो किसी भी काम को एक्स डेज में कर सकता है और बी कैन डू द सेम वर्क इन वाई डेज और बी वाई डेज में कर सकता है। ठीक है, देन ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का निकाल लेंगे क्या, कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो ये तो टोटल हो गया ना एक्स डेज, मतलब मान लीजिए ए करता है किसी भी काम को 5 दिन में, 5 डेज। ठीक है, तो इसका एक दिन का क्या हो गया, ए का इज 1 डे इक्वल्स टू 1/5। बात समझ आई। तो सिमिलरली बी का भी ऐसे हो जाएगा, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे और इनका एलसीएम लेके नीचे से इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा ए और बी का एक दिन का काम। क्लियर। अब इसका जस्ट ऑपोजिट, अब ये तो हो गया क्या, एक दिन का वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, टाइम टेकन, टाइम कितना लिया उनने, ए और बी टुगेदर दोनों मिलके जब काम करेंगे तो वो काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेंगे उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। ठीक है, a piece of work, if A can do a piece of work in X days and B can do the same piece of work in Y days and C can do the same work in Z days। अब यहाँ पे हम 2 का ले रहे थे, अब यहाँ पे 3 पर्सन आ गए। ठीक है, तो 3 पर्सन है तब भी सेम चीज होगा, प्रोसीजर सारा सेम होगा। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। और ये क्या है, ये है एक दिन का, वन डे वर्क। ठीक है, एक दिन में वो कितना काम कर पा रहे हैं, तो ये हो गया फॉर्मूला हमारा एक दिन का। ठीक है, तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में इतना काम हो पाएगा। सिमिलरली टाइम टेकन, अब इन तीनों पर्सन के द्वारा टाइम टेकन कितना होगा किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए, तो उसके लिए इसको जस्ट हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, कि इतने डेज लगेंगे। अब यहाँ पे है तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क डन। ठीक है, और यहाँ पे डेज। बात समझ आई। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए 10 दिन में कोई भी काम कर पाता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। अब बी जो है वो कितने दिन में कर पा रहा है उस काम को, 12 दिन में। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश द वर्क इफ बोथ वर्क टुगेदर। अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, हम 1 डे का, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका एक दिन का कितना काम करता है वो निकालेंगे। ठीक है, इज 1 डे वर्क कैसे निकलेगा, 1/10। ठीक है जी। सिमिलरली बीज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/12। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग दे विल टेक टू फिनिश वर्क बोथ वर्क टुगेदर। ठीक है, दोनों का एक साथ काम करेंगे तो उसके लिए ए प्लस बी। ठीक है, तो कितना हो गया, 1/10 प्लस 1/12। अब इसका हम लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा, एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए 10 12, 2 से डिवाइड, 5 6, फिर 2 से, तो यहाँ 5 का वैसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 3, तो
3 पंजे 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, ये हो जाएगा 60। यहाँ पे आएगा। अब 10 से 60 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 6, तो 6 को फिर 1 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 6। फिर यहाँ पे 12 से 60 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5, फिर 5 जो आएगा उसको 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 5। अब कितना हो जाएगा 6 और प्लस 5 11 अपॉन 60। ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि हाउ लॉन्ग बोल रहा है ये, मतलब हमसे टाइम पूछा है। क्या पूछा गया है? टाइम। और हमारा ये क्या निकला है? ये निकला है वर्क डन। वर्क डन। ठीक है, तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, मतलब टाइम टेकन इक्वल्स टू 60 अपॉन 11। ठीक है जी, डेज। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है? सिंपल। हम क्या करेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, एंड एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। इसका हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? वर्क डन। और इसका इस्तेमाल करेंगे टाइम टेकन। तो यहाँ पे क्या बोला है? हाउ लॉन्ग दे विल टेक, मतलब टाइम की बात की जा रही है, तो टाइम में हम इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स कितना है? एक्स है 10, तो ये हो गया 10 इंटू वाई कितना है? 12 अपॉन 10 प्लस 12। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 12 और 10 और 12, ये हो जाएगा 22। ठीक है, फिर 2 से 11 और यहाँ पे हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60 अपॉन 11। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है जी, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया यहाँ तक आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। ठीक है, अब यहां से ध्यान रखिए, ये क्या हमारे लिए? एक्स। एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 8 days। ठीक है, तो ये क्या है? ये हो गया वाई। एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। अब ये क्या है? ये हो गया जेड। ठीक है, एक्स वाई और जेड। देन वर्किंग टुगेदर हाउ मेनी डेज विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। हाउ मेनी डेज पूछा है। ठीक है, हाउ मेनी डेज, मतलब फिर से क्या पूछ रहा है यहाँ पे? टाइम। ठीक है जी, अब वापस हम फॉर्मूले में रखते हैं फिर से, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, क्या फॉर्मूला यही था? देखिए, नहीं, नीचे का अलग है, एक्स वाई जेड और जेड एक्स। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, यहां पर चेंज हो रहा है, तो यहां पर ध्यान रखना है आपको 3% वाले में। ठीक है जी, अब x कितना है? x है 4, 4 इंटू 8 इंटू 12 अपॉन एक्स वाई, एक्स और ये हो गया y, तो 4 इंटू 8 प्लस, ब्रैकेट में रखा गया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नंबर्स में y z, तो y कितना है? 8 और z कितना है? 12, 8 इंटू 12 प्लस फिर z और x, z कितना है? 12 और x 4, तो 12 इंटू 4। ठीक है, अब जो मल्टीप्लीकेशन में है ऊपर,
उनको एज इट इज रहने देते हैं फिलहाल। 4 इंटू 8 इंटू 12, अब ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 प्लस 8 12 8 96 96 प्लस 12 चौक 48। ठीक है, अब क्या होगा, अब इन सभी को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 और 2, एक मिनट पहले ये ऊपर वाला लिख लेते हैं, 8 12, कितना हो गया, 8 और 6 14 और 2 16, 16, 9 और 1 10, 10 4 14 और 3 17। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनको हम करेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, एक एक करके देखिए, पहले 4 से, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और फिर 4 चौक 16। ठीक है, फिर वापस से 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 11, 11 चौक 44 होता है ना। अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 और ये नीचे 11। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, डेज। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यहाँ तक समझ आया अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेक्निक नंबर 2। इसमें क्या कहता है, इफ के एंड वी कैन कंप्लीट अ वर्क इन x डेज। ठीक है, कितना टाइम लगता है, x डेज, के अलोन कैन कंप्लीट दैट वर्क इन y डेज। ठीक है, देखिए k प्लस v दोनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं इसको, x डेज में, और k अकेला कितने दिन में काम करता है इसको, y डेज में। ठीक है जी, देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क बाय b, सॉरी यहाँ पे b नहीं, यहाँ पे v होगा। ठीक है, अब अकेला v कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है जी, तो इसको निकालने का फॉर्मूला ये है, सेम टू सेम फॉर्मूला है जैसे हम पीछे पढ़े थे अभी, x y अपॉन x, सॉरी क्या था, x प्लस वाई, x प्लस वाई। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से क्या निकला है, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। ठीक है, बात समझ आई, y हमारे पास गिवन है इसलिए हम y का इस्तेमाल कर रहे हैं, y माइनस एक्स, ये x। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, थर्ड, मतलब z मान लीजिए कि z निकल जा रहा है हमारे पास, v कितने दिन में काम कर रहा है। क्लियर, चलिए एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं इसको, अच्छे से समझ आ जाएगा। k एंड v टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, k प्लस v कितना है, 12 डेज, k अलोन कैन डू इट इन 18 डेज। अब k को इस काम को कंप्लीट करने में कितना लगता है, 18 डेज, तो v कितने दिन में करेगा, v अलोन कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, फॉर्मूले पे रखते हैं, फॉर्मूला क्या था, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। ठीक है, वाई माइनस एक्स, अब x कितना है, 12 इंटू 18। ठीक है, फिर यहाँ पे 18, y कितना है 18 माइनस 12, y माइनस एक्स क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि y यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, और x छोटा है, इस वजह से हर केस में यही बड़ा आएगा इसी वजह से। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 12 इंटू 18 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 18 दूनी 36, तो ये टोटल कितना आया, 36 v अलोन। ठीक है, 36 डेज, 36 दिन लेगा उसको कंप्लीट करने में।
ठीक है जी, बात समझ आई? क्लियर हुआ अच्छे से? आगे बढ़ते हैं। अगला टेक्निक है टेक्निक नंबर 3। इसमें क्या कहता है, इफ M1 person can do W1 वर्क इन D1 days। ठीक है, मतलब फर्स्ट पर्सन जो है वो एक काम को इतने दिन में कर पाता है। ठीक है, इतना वर्क इतने दिन, और डेली कितना टाइम वो दे रहा है, T1 आवर्स। ठीक है जी, इन अ डे। M2 person can do W2 वर्क इन D2 days, वर्किंग टाइम कितना है, T2 आवर्स। क्लियर? देन द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज, अब इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है वो कुछ ऐसी है। मतलब ये कि आपको एक वो दिया गया है केस, कि ये केस 1 है, ठीक है, और ये केस 2 है। अब केस 1 में क्या है, जो पर्सन है M1 वो कह रहा है कि 5 पर्सन है टोटल। ठीक है, 5 पर्सन मिलके W1 वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ मान लीजिए 10 kg प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब टाइम कितना है, डे कितना है, तो इनको डे लग रहा है, D1 जो है वो 2 दिन लग रहे हैं। ठीक है, 10 kg इनको बनाने में 2 दिन लग रहे हैं। और टाइम कितना, कितने घंटे काम कर रहे हैं डेली के मान लीजिए आप ये 6 घंटे काम कर रहे हैं। सेम वहीं पर M2 में क्या कहता है कि 5 की बजाय यहाँ पे 10 लोग हैं। ठीक है, 10 पर्सन है। अब क्या कहता है, W1 सॉरी W1 नहीं W2, मतलब वर्क डन कितना है, अब यहाँ पे 10 kg था, अब यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं 30 kg प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डे कितने लग रहे हैं इनको, कितने दिन काम करते हैं, ये लोग काम करते हैं, ये भी 2 दिन काम कर रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, और टाइम कितना है, इनका भी 6 आवर का टाइम है। क्लियर? तो अब इनका रिलेशनशिप क्या है, तो रिलेशनशिप इसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि इनकेस हमें क्वेश्चन में ऐसे गायब कर दिए इनमें से, अब यहाँ पे तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको, अगर मैं यहाँ से कुछ गायब कर दूं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास डे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसको इक्वेट करके इनके रिलेशनशिप से हम आंसर निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है जी, क्लियर हुआ अच्छे से? चलिए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, 10 पर्सन, यहाँ पे लिख लेते हैं केस 1। ठीक है, 10 पर्सन M1 10, 10 पर्सन कैन मेक 20 टॉयज, मतलब वर्क डन W1 ये कितना है, 20 टॉयज। ठीक है, अब डे D1 डे कितना है, 12 डेज, 12 डेज। टाइम कितना लगा रहे हैं लोग, 12 आवर पर डे काम कर रहे हैं, 12 आवर्स। ठीक है, अब केस 2, केस 2 में क्या कहता है, इन हाउ मेनी डेज कैन 24 पर्सन, अब M2 कितना हो गया है, M2 को इन्हें बढ़ा दिया 24%। ठीक है, अब मेक 32 टॉयज, मतलब वर्क डन कितना हो गया, 32 टॉयज, वर्किंग 16 आवर, D2 और T2 16 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे D2 गायब कर दिया गया है, मतलब डेज पर डे, तो हाउ मेनी डेज, यहाँ पे बोल दिया ना हाउ मेनी डेज, मतलब कितने दिन लगेंगे इनको इतना वर्क डन करने में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, और नंबर ऑफ पर्सन भी इंक्रीज कर दिया गया है, वर्क डन भी इंक्रीज कर दिया गया है, और वर्किंग आवर भी इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज है। तो आपको क्या लगता है कि डेज इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, बताइए, कमेंट करके बताइए, इंक्रीज होगा या फिर कहाँ गया, डिक्रीज होगा। ठीक है, जल्दी से, तब तक हम सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है रिलेशनशिप का, ये। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा W2 और W1
ये दोनों एक्सचेंज होंगे। केस 1 की साइड में हम W2 को लिखेंगे और केस 2 की साइड में W1 को लिखेंगे। वो भी कब? जब हम रिलेशनशिप इनकी जनरेट करेंगे तब। ठीक है, जब ये वाला हम सिस्टम करेंगे तब नहीं करना, जब रिलेशनशिप बनाएंगे उस वक्त करेंगे। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग कलर से मेंशन कर दिया ताकि ध्यान रहे। ठीक है, चलिए देखिए क्या था। M1 D1 T1 और यहाँ पे अलग कलर से लिखते हैं इसको W2 इज इक्वल्स टू M2 D2 T2 और फिर लास्ट में W1। यही है ना, M1 D1 T1 M2 D2 T2। ठीक है जी, आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनको हम एज इट इज यहाँ पे पुट कर देंगे। तो M1 का 10, D1 12, T1 12 इंटू W2 कितना है, W2 है 32 इज इक्वल्स टू M1 सॉरी M2 24 इंटू D2 यहाँ पे नहीं है तो D2 को वैसे रखेंगे इंटू 16 इंटू 20। ठीक है, अब देखिए ये वाला ये और ये यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, ये इधर आके डिवाइड में बन जाएगा। ठीक है, अब D2 इक्वल्स टू 10 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 32। ठीक है, अब क्या होगा 24 इंटू 16 इंटू 20। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 से कम 10, 10 दूनी 20। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 एकम 2 और ये 2 छक 12, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। अब ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल। ठीक है, और कुछ रहता है नहीं, तो अब कितना आया, यहाँ पे आया 6, मतलब D2 कितना आएगा, 6 आएगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब मैंने क्या पूछा था कि बताओ D2 डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। यहाँ पे हम मैन पावर बढ़ा रहे हैं तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। देखिए D2 क्या हो रहा है, D1 से D2 डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा डिक्रीज। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टेक्निक में क्या कहता है, K एंड V कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन X डेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, K प्लस V दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, X डेज में कंप्लीट कर रहे हैं किसी भी एक टास्क को। ठीक है, एक काम को। V एंड S, अब ये फर्स्ट केस हो गया और ये सेकंड केस, V प्लस S ये दोनों मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं, सेम वर्क को Y डेज में। ठीक है, Y डेज। K एंड S, अब थर्ड क्या कहता है, थर्ड केस K प्लस S, K और S ये दोनों मिलके कितने दिन में काम को पूरा करते हैं, Z डेज में। ठीक है, देन वर्किंग टुगेदर, अब अगर K V और S तीनों एक साथ काम करते हैं तो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितना टाइम लेंगे पूरा करने के लिए सेम वर्क को। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला है ये। ठीक है जी, बात समझ आई। चलिए एग्जांपल से सॉल्व सीखते हैं। K एंड V, K प्लस V। ठीक है, कितने दिन में, 3 डेज, मतलब ये हो गया X। सेकंड V प्लस S, अब V प्लस S कितना है, V एंड S ये दोनों मिलके कितना, 9 डेज में, तो मतलब 9 डेज इक्वल्स टू ये हो गया हमारा Y। ठीक है, K और S
थर्ड केस के प्लस एस, के और एस मिलके कितने दिन में, 12 दिन में, 12 डेज, मतलब ये हो गया हमारा सेट। ठीक है जी। फाइंड द टाइम, अब टाइम पूछ रहा है मतलब डेज है ना, डेज पूछ रहा है, विच KVS कैन फिनिश द होल सॉरी कैन फिनिश द वर्किंग टुगेदर। ठीक है, उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, एक साथ काम कर रहे हैं तो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2XYZ अपॉन XY प्लस YZ प्लस ZX, यही फॉर्मूला है। ठीक है, 2XYZ क्लियर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इनको पुट कर देंगे जो हमारे पास वैल्यूज हैं, जैसे 3 इंटू 9 इंटू 12 डिवाइडेड बाई एक्स वाई, एक्स और वाई कितना है, 3 इंटू 9, इनको हम ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस 9 इंटू 12, ठीक है जी, प्लस 12 इंटू 3। अब कितना हो जाएगा ये, 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 12, 9 27 प्लस 9 12 निम 108 प्लस 12 36। ठीक है, अब इनको हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 12। इनको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि सिंप्लीफाई करने में इजी रहे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आखिर में फिर हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो 8 और 6 14, 14 और 7 21, 1 कैरी 2, 2 2 4 और 4 3 7, और फिर ये 1 वापस। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 12 1 7 1। अब ये क्या किसी से कटेगा, देखिए 9 से कटेगा, 9 एकम 9 और फिर ये 8 रह गया, तो 81, 9 निम 81। ठीक है, अब ये 19 किसी से भी नहीं कटेगा, प्राइम नंबर है। तो अब क्या करेंगे, 2 तियां 6 और 12 6 72, तो ये हो गया 72 अपॉन 19 डेज। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टेक्निक है, लेट M1 man can complete W1 वर्क इन D1 डेज, वर्किंग आवर कितना है, H1 पर डे। ठीक है, एंड अर्न वेजेस R1। पहले क्या था, सिर्फ पर्सन, वर्क डन, डेज और आवर्स था। ठीक है, अब क्या ऐड हो गया इसमें, मनी भी ऐड हो गया, वेजेस। ठीक है जी, सिमिलरली लेट M2, मतलब यहाँ पे अब क्या बात की जा रही है, यहाँ पर भी केस 1 एंड केस 2। ठीक है, जिसमें M1 W1 और D1 H1 R1। ठीक है, यहाँ पर M2 W2 M2 W2 D2 H2 R2। ठीक है जी, ये बात की जा रही है। क्लियर, अब कहता है कि अगर ऐसा है तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन में एक इनमें से कोई सा भी गायब कर देगा और आपको वो निकालना है, और इनका जो रिलेशन है ये क्या है, रिलेशन। ठीक है, तो ये जो रिलेशन बनेगा वो इस तरह से बनेगा, M1 D1 H1 M2 D2 H2, ये न्यूमरेटर में जाएंगे, और W1 मतलब वर्क और वेजेस ये दोनों डिनोमिनेटर में आएगा, और दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, जैसे कि यहाँ पे चेंज था ना, इसमें नहीं, इसमें जैसे यहाँ पर था
क्या था कि W2 केस 1 में आएगा और W1 केस 2 में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज आएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से। कह रहा है 18%, ठीक है। तो ये क्या हो गया, M1 बिल्ड अ वॉल 140 मीटर्स लॉन्ग, मतलब ये हो गया हमारे लिए W1 वर्क डन हो गया इन 42 डेज, 42 दिन लगते हैं इनको। 42 दिन में 140 मीटर लंबा बनाते हैं, तो 42 दिन क्या हो गया, डेज। तो ये हो गया D1। देन नंबर ऑफ डेज दैट 30%, 30% मतलब M2 विल टेक टू कंप्लीट अ सिमिलर वॉल 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर लंबा जो है वॉल बना रहे हैं, मतलब ये क्या है, वर्क डन 2। अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी डेज, देन नंबर ऑफ डेज मतलब D2 नहीं दिया गया है, हमसे पूछा गया है कि क्या होगा, ठीक है जी। तो D2 को फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं पहले हम यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है, M1 W नहीं M1 D1 H1 अपॉन W1 R1, यही था, W1 R1, ठीक है जी। अब M2 D2 H2 और W2 R2। अब आप कहेंगे कि इसमें तो हमारे पास ना वेजेस दिया है और ना ही टाइम दिया है, एक दिन में कितना टाइम ये वर्क कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो नहीं दिया उसको हम कर देंगे स्किप, ठीक है। जो नहीं दिया है उसको हम कर देंगे स्किप। तो इसमें से ये H1 गायब हो गया और ये R1 H1 H2 R2, ठीक है। अब इतना हो गया। अब क्या होगा, अब जो हमारे पास गिवन है उनको हम इस पे पुट कर देंगे। तो 18% इंटू डेज कितने हैं 42 डिवाइडेड बाय वर्क डन कितना है 140, ठीक है जी। अब इसको इक्वेट कर देंगे किससे, M2 कितना है 30% इंटू डे तो दिया नहीं है तो D2 लिख देंगे और W2 कितना है वर्क डन 100 मीटर, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब करना ये है कि देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे है डिवाइड में, ठीक है। तो इधर से ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में और ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है जी। तो फिर कर देते हैं इसको 18 इंटू 42, ठीक है। न्यूमरेटर में कौन जाएगा 100, ये मल्टीप्लाई में जा रहा है ना, तो ऊपर हो जाएगा 100, ठीक है। उसके बाद नीचे है 140 इंटू 30, ये हो जाएगा डिवाइड में। अगर इस तरह से समझ में ना आ रहा हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम 30/100 इंटू D2, ठीक है। अब इसको जब हम इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 100/30 हो जाएगा, तो ये 100/30 आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू D2। तो अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब यहाँ पे है 3, तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तियां 42, सॉरी नीचे नहीं ऊपर है, 14 तियां 42, ठीक है। अब क्या होगा 6 तियां 18, तो D2 कितना हो जाएगा 18 डेज, ठीक है जी। अब ये हमारा आंसर करेक्ट है। अगर ये 18 डेज ज्यादा आता, मतलब 42 से ज्यादा आता, तो वो आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। अभी राइट कैसे है, क्योंकि 18% मिलके 42 डेज में बना रहे हैं एक वॉल को, तो 30% मिलेंगे, तो सिंपल सी बात है कि जो डेज नंबर ऑफ डेज होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ अच्छे से आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टेक्निक में क्या कहता है, K1 मैन या V1 वुमेन
ठीक है। K1 men या फिर V1 women कैन फिनिश अ वर्क इन D days। दोनों को नहीं बोला, इनमें से कोई भी एक मान लीजिए, ठीक है। देन टाइम टेकन बाय K2 men एंड V2 women टू कंप्लीट द वर्क इन इतना डेज। अब देखिए, जिनको समझ नहीं आया अच्छे से, यहां पर क्या कहता है, K1 men, ठीक है, और V1 women। वुमेन, ठीक है। अब यहाँ पे जो और बोला है, और का मतलब क्या है, अब ये कितने दिन में काम कर रहे हैं, डी डेज, इनको लग रहा है काम को फिनिश करने में, ठीक है, डी डेज टू फिनिश वर्क। अब यहाँ पे और का मतलब क्या है, या तो इतने 10 मैन या फिर 15 वुमेन, ठीक है, या फिर यूं कहिए कि 5 वुमेन, ठीक है जी। अगर इन दोनों मिलके काम कर रहे हैं अलग अलग, जैसे 10 मैन काम कर रहे हैं तो भी उनको डी डेज लग रहा है, और 5 वुमेन काम कर रही हैं तो भी उनको डी डेज ही लग रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 10 मैन जो है वो इक्वल है किसके, 5 वुमेन के। कहने का मतलब ये है कि K1 जो है इक्वल है V1 के। बात समझ आई कि इनका वर्कफोर्स इक्वल है, ठीक है। तो K2 मैन एंड V2 वुमेन, अब यहाँ पे एंड बोल रहा है, मतलब दोनों मिलके काम कर रहे हैं कि K2 प्लस V2, ठीक है, इतने मैन और इतनी वुमेन मिलके काम कर रहे हैं, तो उसको कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो इतना डेज लग रहा है उसी वर्क को कंप्लीट करने में। बात समझ आई? एग्जांपल देखते हैं, अच्छे से समझ आएगा। 6 मैन और 8 वुमेन, ठीक है, मतलब 6 मैन इक्वल्स टू 8 वुमेन, ठीक है। फील्ड को रिप कर रहे हैं कितने में, 86 डेज में, 86 डेज। हाउ लॉन्ग विल 14 मैन एंड 10 वुमेन, मतलब 14 मैन प्लस 10 वुमेन, अब ये अगर मिलके काम करेंगे तो कितने डेज में रिप कर पाएंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए हम पीछे जो फॉर्मूला गिवन था हम उसका इस्तेमाल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, डी K1 V1 अपॉन K2 V1 प्लस K1 V2, ठीक है, यही फॉर्मूला है। ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास K1 और K2 क्या है, ये है K1, ये V1, ये है D, ये क्या हो गया V2, और ये क्या हो गया K2, ठीक है जी। अब D कितना है 86 इंटू K1 V1, K1 6 इंटू 8, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है K2 V1, K2 कितना है, K2 इधर 14 इंटू V1 है 8, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे, और फिर K1 कितना है 6 इंटू 10, ठीक है जी। तब ये कितना हो गया 86 इंटू 6 इंटू 8 अपॉन 14 अठे 112, प्लस ये हो गया 60, तो टोटल कितना आया 86 इंटू 6 इंटू 8 अपॉन 112 और 60, 172, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनको सिंप्लीफाई। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना रह गया यहाँ पे फिर 12 5,
2, 52। तो 52 तो नहीं कटने का। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? 4 से कटेगा, तो 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 तें 12। ठीक है, अब ये तो प्राइम नंबर हो गया, लेकिन 43 से कम 43 और 43 दूनी 86, 86। ठीक है, ये कट गया। अब क्या हो गया, 2 2 क्या रहेगा यहाँ पे, 2 इंटू 6 इंटू 2, तो 2 दूनी 2 छक 12 और 12 दूनी 24, मतलब 24 डेज आंसर। क्लियर? किसी को कोई समस्या है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगली टेक्निक में क्या कहता है, K can do a piece of work in X days and we can do Y% faster than K. Then we will complete the work in this days. ठीक है, समझ आई बात कि K जो है वो कंप्लीट कर रहा है X डेज में, और V जो है वो Y% फास्टर है। ठीक है, फास्टर है किसमें? वर्क एक्यूरेसी में। ठीक है, किससे? के से। तो ये कितने दिन में? डेज टू कंप्लीट वर्क। ठीक है, वर्क को कंप्लीट करने में कितने डेज लगेगा इसको, तो उसका फॉर्मूला है 100x, x ये वाला। ठीक है, 100 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100 प्लस वाई। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से ये निकल जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से। कमल कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। ठीक है, तो ये क्या है हमारे लिए, ये है x। एंड विमल इज 50% मोर एक्सपर्ट, ठीक है, देन कमल टू कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है जी, देन फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। अब ये वाला जो है यहाँ पे, ये क्या है, y%। तो अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला 100 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस वाई करना था। ठीक है, तो 100 इंटू 15 अपॉन 100 प्लस 50। ठीक है जी, अब कितना हो गया, 100 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 150। 0 से 0 कैंसिल और 15 से 15 कैंसिल, तो मतलब 10 डेज। ठीक है जी, मतलब विमल को कितना टाइम लगेगा काम, उस काम को कंप्लीट करने में? 10 डेज लगेंगे। बात समझ आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या कहता है, इफ अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। ठीक है, एक आदमी किसी भी काम को एक्स डेज में पूरा करता है। बी बॉयज डू द सेम वर्क इन वाई डेज। ठीक है जी, देन टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय सी मैन एंड डी बॉयज विल बी। अब जैसे देखिए, यहाँ पे क्या कहता है कि ए मैन, मतलब मान लीजिए कि 10 मैन जो है वो इक्वल है किसने के, 15 बॉयज के, एक्स डेज, सॉरी एक्स नहीं, अलग अलग है। ठीक है, तो 10 मैन को कितना लग रहा है, एक्स डेज लग रहा है, और 15 बॉयज को कितना लग रहा है, वाई डेज लग रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम 12 मैन प्लस 10 बॉयज कर दें, तो टाइम कितना लगेगा, मतलब नंबर ऑफ डेज।
ठीक है, कितना हो जाएगा? तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे हम इसको रखेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। हमें यहाँ पे गिवन होगा कि क्या कहते हैं, सी डी ए और एक्स, ए बी एक्स वाई, ठीक है, ये सारा गिवन होगा। और फिफ्थ क्या हो गया, 1 2 3 4, और नंबर ऑफ डेज हमें निकालने हैं, ठीक है। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखिए 5 मैन, ठीक है जी, 5 मैन मतलब ये हो गया ए। अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पे ना, इसको नहीं, ठीक है कोई नहीं, 2 डेज मतलब ये हो गया हमारे ये एक्स। 3 बॉयज, ये 3 बॉयज क्या हो गया, ये हो गया बी, ठीक है जी। यहाँ पे लिख लेते हैं ए इक्वल्स टू 5 मैन, एक्स इक्वल्स टू 3 2 डेज, ठीक है। बी इक्वल्स टू 3 बॉयज, और y इक्वल्स टू वाई कितना है, 5 डेज, ठीक है। तो 5 डेज। सिमिलरली देन फाइंड द टाइम टेकन, मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं टू कंप्लीट सेम वर्क बाय 10 मैन एंड 3 बॉयज, मतलब ये हो गया हमारे लिए सी और ये डी, ठीक है जी। तो सी कितना है, 10 मैन, और डी कितना है, 3 बॉयज, ठीक है जी। बॉयज बिल्कुल सेम है, अभी भी बी के बराबर का ही है। चलिए अब इसको फॉर्मूले में रखते हैं। 1 अपॉन क्या फॉर्मूला, सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन बी वाई, ठीक है। तो 1 अपॉन सी कितना है, सी है 10, अपॉन ए कितना है, ए 5, इंटू एक्स कितना है 2, प्लस डी कितना है 3, अपॉन बी 3 है, और वाई कितना है 5, ठीक है। 1 अपॉन, अब कितना हो गया ये, 10 अपॉन 10, 10 अपॉन 10 हो गया, प्लस 3 अपॉन, ये तो 3 यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा ना ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रह गया, 1 अपॉन 5, और यहाँ से 10 भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब कितना आया, 1 प्लस 1 अपॉन 5। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, 1 अपॉन नीचे में 5 आ जाएगा, तो 5 प्लस 1, दैट इज 1 अपॉन 6 अपॉन 5। अब ये 6 अपॉन 5 है तो ऐसे उल्टा घूम जाएगा, जिससे ये क्या बन जाएगा, 5 अपॉन 6 डेज, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, आगे बढ़े, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक में क्या कहता है, A1 मैन B1 बॉयज, ठीक है, दोनों टुगेदर एक साथ कैन कंप्लीट अ वर्क इन एक्स डेज, ठीक है जी। वाइल A2 मैन एंड B2 बॉयज कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन वाई डेज, देन अब इनका रिलेशन क्या होगा, 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन, एक आदमी का एक दिन का वर्क डन अगर निकालने का हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। एक दिन का वर्क डन मैन का और ये बॉय का, ठीक है जी। इस फॉर्मूले पे हम पुट करेंगे तो हमें दोनों निकल जाएंगे। अब क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन होगा उसके अनुसार हम उसको चूज कर लेंगे, ठीक है जी। बात समझ आई, एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से। देखिए 12 मैन एंड 16 बॉयज, ठीक है। तो क्या हो गया, A1 B1, तो A1 12 B1 16 फिनिश वर्क इन 5 डेज, ठीक है। यहाँ पे हो गया x कितना है 5। अब A2 24, B2 सॉरी A2 है 13,
A2 13 और B2 कितना है? B2 है 24। तो Y कितना हो गया इन 4 days? कंपेयर द 1 day's वर्क ऑफ मैन एंड बॉय। तो एक दिन का वर्क डन कंपेयर करना है मैन और बॉय का, या फिर इसको ये भी कह सकता है कि रेशियो। ठीक है, रेशियो। अब देखिए फॉर्मूले पे हम रखेंगे, तो फॉर्मूला क्या है? y b2 माइनस x b1 अपॉन x a1 माइनस y a2। यही है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब इन पे हम पुट कर देंगे। y कितना है? y देखिए, y है 4 इंटू b2 कितना है? b2 है 24 माइनस x कितना है? x 5 इंटू b1 कितना है? b1, ठीक है। b1 कितना है? 16। तो अब क्या करेंगे नीचे का? अब x कितना है यहाँ पे? 5 इंटू a1 कितना है? 12 माइनस 4 इंटू 16 नहीं 13 a2, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इनको पहले हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि बीच में हमें नेगेटिव का साइन है, मतलब सब्सट्रैक्शन का। तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन जहां पे भी दिख जाए तो उसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9 माइनस 16 पंजे 80, 12 पंजे 60 और 13 चौक 52 52। तो अब कितना हो गया? ये हो जाएगा 96 80 16, ठीक है जी। यहाँ पे हो गया 16 माइनस करके, और यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा 8। तो अब 8 एकम 8 8 दूनी 16, मतलब 2/1। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है जी, 2/1। तो इसका कंपैरिजन हो गया 2:1। इसको हम रेशियो में भी डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है जी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या कहता है, इफ के टेक्स ए डेज, ठीक है, मोर टू कंप्लीट अ वर्क। यहाँ पे इसको ना कैपिटल कर देते हैं। ए डेज टू कंप्लीट अ वर्क देन द टाइम टेकन बाय के प्लस वी टू डू द सेम वर्क, ठीक है। मतलब ये कि के अगर अकेला काम कर रहा है, अब जैसे देखिए के प्लस वी, इन दोनों को कितना लग रहा है? मान लीजिए कि एक्स डेज लग रहे हैं, ठीक है। तो इसी काम को अगर के अकेला कर रहा है तो इसको कितने लग रहे हैं? एक्स डेज प्लस ए डेज, ठीक है। ये वाला एक्स्ट्रा है, बात समझ आई? एंड अगर v काम कर रहा है तो v b डेज मोर देन द टाइम टेकन, ठीक है। और अगर v काम कर रहा है अकेला तो x डेज तो उसको लग ही रहे हैं, प्लस b डेज एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ठीक है। इसको भी हम कैपिटल कर देते हैं b को। क्लियर? टू डू द सेम वर्क देन k प्लस v डू द वर्क इन इतना डेज। तो अब ये बताइए कि k और v दोनों मिलके कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा? a और b का रूट, ठीक है। ए बी को हम इंटू करेंगे और उसका रूट निकालेंगे तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो के और वी मिलके काम को करेंगे।
एक साथ। एग्जाम्पल से समझते हैं के अलोन डू अ पीस ऑफ वर्क टेक 16 days मोर। ठीक है, तो मतलब हमारा कैपिटल ए कितना हो गया 16 days। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि के और वी जितना करते हैं उससे एक्स्ट्रा ले रहा है, वाइल वी अलोन टेक 9 days। तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 9 days। ठीक है जी। अब क्या बोला है कि व्हाट टाइम के एंड वी टुगेदर विल टेक टू फिनिश दिस वर्क। ठीक है, तो मतलब के और वी दोनों एक साथ मिलके कितने वर्क में इस काम को पूरा करेंगे। तो निकालने का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ए इंटू बी। ठीक है, ए कितना है रूट, ए है 16 इंटू बी है 9, तो 16 और 9 कितना हो गया, 16 निम 144। ठीक है, और इसका रूट करेंगे तो रूट आएगा 12। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी, तो ये क्या निकला हमारे पास, के प्लस वी टुगेदर मिलके जो काम करेंगे वो 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले टेक्निक में क्या कहता है, के एंड वी ईच अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स एंड वाई डेज। ठीक है, अलग अलग, के को कितना लग रहा है एक्स और वी को कितना लग रहा है वाई डेज। ठीक है, बोथ बिगिन टुगेदर, अब दोनों के दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। इफ फर्स्ट केस में क्या कहता है, इसको कर देते हैं केस 1 और इसको केस 2। केस 1 में क्या कहता है, के लीव्स द वर्क एम डेज, मतलब काम करता है। जैसे देखिए यहाँ पे काम शुरू किया और यहाँ पे एंड होना है, एंड और स्टार्ट। ठीक है, लेकिन बीच में ही के ने काम छोड़ दिया, मतलब मान लीजिए कि कुछ यहाँ एम पे एम डेज। ठीक है, इतने पे ने काम छोड़ दिया कि एम डेज बिफोर इट्स कंप्लीशन, कुछ ही दिन बचे थे कंप्लीट होने में। देन टोटल टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क विल बी गिवन एज दिस। ठीक है, तो इस केस में हम इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, और अगर कहता है कि वी लीव्स एम डेज बिफोर, और अगर के की बजाय वी छोड़ के चले जाता है काम को, तो हम क्या करेंगे, हम वहां पर रिप्लेस कर देंगे x की जगह पे y को। ठीक है, यहाँ पे देखिए x यहाँ पे है, यहाँ पे y कर दिया है। ठीक है, बाहर में y है, यहाँ पे k हो गया है। देखिए इसमें ना छोटा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे k नहीं होगा, यहाँ पे होगा x। ठीक है, अब हुआ ठीक। तो अगर v लीव कर देता है m डेज पहले कंप्लीट होने से, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ठीक है, तो ये 10 क्या है, ये हमारा x। B कैन डू इट इन 15 days, तो ये क्या हो गया, ये हमारा y हो गया। ठीक है, दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, बट 5 days बिफोर, यानी कि ये हो गया m, 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क B लीव्स ऑफ, B छोड़ के चले जाता है, कहाँ गया, ये छोड़ देता है। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड। अब टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं कंप्लीट होने में, मतलब ये कि अगर अकेले अकेले काम करते हैं, ठीक है, अकेले काम करता है तो ए को कितना 10 डेज लगता है, बी को कंप्लीट करने में कितना लगता है 15 डेज। ठीक है, अब ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ए प्लस बी, अब ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ से काम शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पर बीच में है ना 5 डेज रहते हैं,
5 डेज। ठीक है, अभी 5 डेज है एंड होने में, यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि यहाँ से दोनों के दोनों तो काम करना शुरू किया, यहाँ तक आके साथ में काम किया, ए प्लस बी यहाँ तक। ठीक है, दोनों ने साथ में काम किया। अब क्या है, बी छोड़ के जा रहा है, कौन है, बी है ना, तो यहाँ पे बी चला गया, लीव। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से सारा काम किसको संभालना पड़ रहा है, ए को संभालना पड़ा। ठीक है, ए आगे काम संभाल रहा है, तो अब ए को यहाँ पे काम करने में 5 दिन लगता है इसको कंप्लीट करने में। तो टोटल कितना दिन लग गया इनको कंप्लीट करने में, ये 5 दिन और प्लस इन दोनों ने मिलकर जितना काम किया है जितने दिन में वो। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे क्या है के और यहाँ पे वी, मतलब इसको हम अगर रिप्लेस करें ए से तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो हमें सेकंड वाला केस में जाना है, सेकंड वाला केस इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है, y प्लस एम एक्स प्लस वाई, वाई प्लस एम और यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला। अब इसके अंदर हम इनको पुट कर देंगे, y कितना है, कहाँ गया, ये 15, y है 15 प्लस m कितना है 5 इंटू x कितना है 10 अपॉन 10 प्लस 15। ठीक है, तो कितना हो गया ये 15 और 5 20 इंटू 10 और ये कितना हो गया 25। तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, टोटल 8 दिन 8 डेज। ठीक है, टोटल कितना लगा इनको कंप्लीट करने में, 8 दिन का समय लगा। ठीक है, जिसमें से 5 दिन तो अकेले ए ने काम किया है और बाकी 3 दिन मिलकर काम किया है इन दोनों ने। ठीक है जी, क्लियर हुआ अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कहता है के एंड बी डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स एंड वाई डेज रिस्पेक्टिवली, अलग अलग। ठीक है, के को टाइम कितना लगता है एक्स डेज, वी को कितना टाइम लगता है वाई डेज। क्लियर, both begin together but after some days k leaves off and remaining work is completed by v in m days। ठीक है, मतलब ये कि दोनों ने काम फिर से शुरू किया एक साथ। ठीक है, एक टास्क पूरा करने के लिए यहां से स्टार्ट किया। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया इन दोनों ने। अब m डेज के बाद आफ्टर सम डेज k leaves off। ठीक है, एंड द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय वी ने कंप्लीट किया, यहाँ पे इसने छोड़ दिया k ने। ठीक है, k प्लस वी चल रहा था यहाँ पे, अब छोड़ दिया, अब यहाँ से v आगे कंटिन्यू करता है इन m डेज। देन द टाइम आफ्टर विच k लेफ्ट, तो k कब छोड़ के गया, अब ये पूछा है। लास्ट वाले इस वाले में क्या था कि यहाँ पे हमें गिवन था कि कितना समय लगा लास्ट के कुछ समय, है ना, लास्ट में यहाँ पर कितना समय ए को लगा कंप्लीट करने में। लेकिन अब क्या पूछ रहा है कि इसमें ये बताओ जब ये छोड़ के गया के, तो इसको कितना समय के बाद छोड़ के चला गया, कितने दिन तक इसने काम किया साथ में, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे करना क्या है कि इन केस के की बजाय वी बोल दे कि वी लीव करके जा रहा है, तो हम सिंपली के की बजाय वी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे y जो है, y किसका है, देखिए y जो है किसका है v का, तो k छोड़ के जा रहा है तो हम यहाँ पे क्या y इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे x कर देंगे और यहाँ पे बाहर में y आ जाए। ठीक है, देखिए k v कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, 40 दिन में और 50 दिन में, यानी कि x कितना है 40, y कितना है 50। बोथ बिगिन टुगेदर बट आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ समय के बाद के छोड़ के चले जाता है। इन दिस केस वी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। ठीक है, अब एम कितना है 20। ठीक है, 20 डेज 20 दिन लगे उसको पूरा करने में। हाउ मैनी आफ्टर हाउ मैनी डेज डिड के लिव्स, अब के कितने दिन के बाद छोड़ के चला गया।
अब क्या है फॉर्मूला इसका, y माइनस एम एक्स एक्स प्लस वाई, ठीक है, यही है बिल्कुल। अब देखिए, अब क्या है, y कितना है 50 माइनस 20 ब्रैकेट 40, उसके बाद यहाँ पे 20, सॉरी 20 नहीं, के एक्स 40 प्लस वाई 50, ठीक है। अब कितना हो गया, 50 माइनस 20 30 इंटू 40 और यहाँ पे हो गया 90, तो 30 से कम 30, 30 तिहाई 90, ठीक है जी, 40/3। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, 1/3, ठीक है। तो इतने डेज में वो छोड़ के चला गया, मतलब इतना वक्त काम किया किसने, के ने, के लीव्स आफ्टर डेज, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ अच्छे से आपको, ठीक है। देखिए, इस वाले को क्या हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, आगे इस वाले फॉर्मूले से, यहाँ जो पीछे एक बार चेक करते हैं, ठीक है, मुझे बिल्कुल लगभग सेम ही दिख रहा है, इस वजह से ट्राई कर रहे हैं एक बार, क्या है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला देखते हैं, y प्लस एम एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, y कितना है 50 प्लस 30 अपॉन 50 प्लस 40 और यहाँ पे ब्रैकेट इनटू 40, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया, 30 80 इंटू 40 और यहाँ पे 90, इसको इससे डिवाइड कर दिया हमने, अब कितना आया, नहीं कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा स्पेशल टेक्निक यहाँ पे होता है एंड, ठीक है, और इसी के साथ चैप्टर टाइम एंड वर्क ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। अगर अब तक आपको कोई डाउट आ रहा है लेक्चर नंबर, मतलब इसके पहले पार्ट से और अभी वाले पार्ट से कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को, और इसमें हमसे अपना डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस, उनको आप सॉल्व कीजिए, और अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और यदि आपके पास क्वेश्चंस नहीं है तो आप हमें इसमें मैसेज कीजिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।